नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 17 अगस्त 2022 को तुला लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस में प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तुला लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेकेंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और इनके फोर्थ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। सेवन्थ हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। एट्थ हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और 11th हाउस में सूर्य ग्रह सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। और आपके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को बड़े ऑफिसर, गवर्नमेंट अधिकारियों से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ नेम फेम मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर तुला लगन वाले जातक किसी गवर्नमेंट बैंक इत्यादि से कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसका भी वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय तुला लगन वाले जातकों को किसी बड़े अधिकारी से, किसी राजनेता से मुलाकात कराने का होगा, जिसके माध्यम से इनका नेम फेम बढ़ना, इनके पास धन लाभ आना, अच्छे मित्रों का सुख इन्हें प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को अपने अच्छे भाग्य का लाभ प्राप्त होना, ट्रैवल के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ नेम फेम मिल जाए, इस तरह की चीज़ों का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातकों को अपने मित्रों का, अगर आपका कोई मित्र एब्रोड में रहता है तो उससे कन्वर्सेशन करने का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ वह आपको कोई उचित एडवाइस दे सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिसका आप लाभ उठा पाएँ। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक अगर कोई कमीशन बेसिस कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से इन्हें काफ़ी मात्रा में कमीशन मिलता हुआ देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक कोई आईटी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन्हें इस कार्य के, अपने आईटी से रिलेटेड कार्य के माध्यम से एब्रोड में रहने वाले लोगों से कन्वर्सेशन होना, उन्हें अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करके लाभ प्राप्त करना, इस तरह के अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में रहेंगे और यहीं पर ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो जब बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे तो ये आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को अगर वे अब्रोड जाना चाहते हैं तो उन्हें अब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अगर वे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में वे टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड कार्यों के साथ जुड़ करके अपने कार्य व्यवसाय को, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके सेल्स उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में इनके नए संबंध अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ स्थापित होंगे और इस समय में इन्हें भाग्य का काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अगर इस समय में तुला लगन वाले जातक कोई वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीज़ा इत्यादि इन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ये समय इनके लिए काफ़ी लाभदायक और उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर जब बुध ग्रह आ जाएंगे तो उस समय अंतराल पर तुला लगन वाले जातक कुछ
वस्तुओं का दान करना, दान पुण्य के ऊपर भी कार्य करेंगे, दान करेंगे, उससे इनका भाग्य बढ़ेगा, भाग्य में बढ़ोतरी होगी, जिसके माध्यम से ये आगे नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह यहाँ पर आपके पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों का जो बिजनेस या व्यापार या जॉब जो कुछ भी वे करते हैं उसके अंदर इन्हें मान सम्मान मिलना, उसके अंदर बढ़ोतरी होना ये देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अपोजिट सेक्स वाले जातक से इन्हें कोई एडवाइस मिल जाना, कोई लाभ हो जाना, कोई नया गोल या गोल तक पहुंचने के लिए कोई ट्रैक इन्हें मिल जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक के माध्यम से इन्हें कोई नई एडवाइस या कंपनी के अंदर की जो मोनोपोली होती है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से ये आगे बढ़ पाएँ। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक के माध्यम से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ प्राप्त कर पाएंगे, कोई एडवाइस उनसे मिल जाए, कुछ धन लाभ हो जाए, इस तरह की चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड कार्य करेंगे तो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में शुक्र ग्रह आ जाएंगे। तो जब शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय आपको आपके किए हुए कार्यों का प्रतिफल देने के लिए होगा। इस समय में कई प्रकार से धन आपके पास आएगा। अगर आपकी कुटुंब से संबंधित कोई प्रॉपर्टी या चल अचल संपत्ति या वारसी संबंधित कोई प्रॉपर्टी पेंडिंग है तो उसका लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू परेशान नहीं कर पाएगा। मित्रों से आपका समागम होगा, आप मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से बैंक के अंदर, किसी गवर्नमेंट बैंक के अंदर या गोल्ड सिल्वर इत्यादि के अंदर लग्जरी चीज़ों के अंदर निवेश करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जो जातक हैं उनके पास धन का जो आवागमन है उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, या ये कहें कि इनका कुछ धन इनके स्पाउस, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या अगर अनमैरिड हैं तो इस समय में उनका कुछ धन उनकी स्वयं की हेल्थ के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देगा, या वे अपने किसी व्हीकल इत्यादि के ऊपर अपने धन को खर्च कर पाएंगे। ये समय व्हीकल के ऊपर खर्च करने का, व्हीकल बिगड़ जाए, व्हीकल ख़राब हो जाए, स्टार्ट ना हो पाए, या नया व्हीकल परचेज करने में आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। आपके 6th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे, जो कि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट है, और ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को धन और धन से संबंधित प्रॉब्लम का होना, इसके साथ साथ उनके सिबलिंग्स के यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम देखी जा सकती है। सिबलिंग्स को धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपको आपके सिबलिंग्स के साथ किसी न किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप लोन या ऋण लेना चाहते हैं या अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस या धन लेना चाहते हैं तो उसे आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए इन कार्यों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपको धन से रिलेटेड जो शॉर्टेज है वो अभी बनी रहेगी, क्योंकि अभी एक तो देखिए गुरु ग्रह एक तो रेट्रोगेट हुए हैं, दूसरा शनि के नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं, तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम का अभी रहना यहाँ पर दिखाई देगा। धन आपके पास आएगा, प्रयास आप बहुत अधिक करेंगे परंतु धन उसमें से थोड़ा कम आएगा। अगर मान लीजिए आपने 110% परिश्रम किया, प्रयास किया, तो धन आपके पास 97-98% आएगा, और अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर तो धन आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि धन अपने आप आपके पास आए, क्योंकि जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे जब तक कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवत गीता में भी बताया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करेगा तभी फल मिलेगा, तभी कर्म में ही तेरे फल का अधिकार है। तो वही चीज़ है, अगर कर्म करेंगे तो कुछ फल मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर धन प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर
जो तुला लगन वाले जातक अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा धन का अभाव अवश्य रहेगा। अगर मान लीजिए आप किसी नई कंपनी में लगे, मान लीजिए आपको लास्ट कंपनी में लाख रुपए सैलरी मिल रही थी पर मंथ की, और इस कंपनी में जो नई कंपनी आप ज्वाइन करते हैं इसमें आपको कुछ कम 90-80,000 के करीब सैलरी मिलती है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आने वाले समय में यही कंपनी आपको लाख सवा लाख से ऊपर सैलरी प्रदान करेगी, परंतु अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति यह है कि कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क बना हुआ है और धन का आवागमन कम है, तो जितने कम पर भी मिलती है, जो भी जॉब मिलती है उसे ज्वाइन किया जाए तो लाभ आ गया। आने वाले समय में लाभ तो आप प्राप्त करेंगे ही। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें बिजनेस स्टार्टिंग में बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं, समय अच्छा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, परंतु थोड़ा धन का अभाव रहना, शत्रुओं की अधिकता रहना, इन सब चीज़ों को वे अपने बिजनेस के अंदर देख पाएंगे। तो इस समय में शत्रुओं से बचकर रहने का प्रयास किया जाए। अपनी कोई भी प्लानिंग, बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग हो या आपकी घर की कोई प्लानिंग हो, वो किसी भी शत्रु को, बाहर के व्यक्ति को ना बताएं, हो सकता है वही व्यक्ति आपका शत्रु हो। तो उन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको फॉरेन से रिलेटेड लोगों से, फॉरेन या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से रिलेटेड कोई कार्य करने से पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपको फिर कोई डरने की बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में धन आपको अपने आप प्राप्त होता रहेगा। हाँ, 19-20 की अधिकता रहेगी, परंतु फिर भी आपका खर्चा आराम से चल जाएगा, आपको किसी प्रकार से परेशानी में डालने वाला नहीं रहेगा। इस समय में आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि के कार्य के ऊपर भी खर्च आप करेंगे और अपने आने वाले समय को उत्तम बना पाएंगे, ऐसा पता चलता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है धन आपको, जैसा मैंने अभी बताया कि आपको एब्रोड पे रहने वाले लोगों से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से धन प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपने घर का, अपने परिवार का, अपने धन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में वर्णन। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट हो गए हैं और ये आपके 4th हाउस में रेट्रोगेट है और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें किसी भी प्रकार से अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वे कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनके मन में विचार आ सकता है कि जॉब या बिजनेस को बंद कर दिया जाए, चेंज कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए। परंतु मैं आपसे यही कहूँगा कि हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य को छोड़ना, मैदान को छोड़ करके भागना कोई अच्छी बात नहीं होता। इस समय में डट करके प्रयास किया जाए, सफलता आपको प्राप्त होगी। थोड़ा सा समय है, ये निकल जाएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हार्डवर्क करें, डटे रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक घर लेना चाहते हैं, घर परचेज करना चाहते हैं, घर लेने का उनका सपना है, व्हीकल परचेज करने का सपना है, उस सपने को साकार होता देखेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ी सी समय की अधिकता है, थोड़ा सा समय व्यतीत होने के बाद इन्हें अच्छे बड़े घर का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, ये यहाँ पर देख पाएंगे। तुला लगन वाले जातकों के पास अधिकतर जो घर होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, उसका स्पेस काफ़ी बड़ा होता है, अच्छे व्हीकल का सुख ये लोग प्राप्त करते हैं और आनंददायी जीवन ये व्यतीत कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी ये है, सभी तुला लगन वाले जातकों के बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को अपने माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल लेना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है। अगर उन्हें किसी प्रकार से पिछले समय से कोई डिजीज़ है तो उनके डॉक्टर के रूटीन चेकअप को आप कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब शनि ग्रह की 3री दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि धन आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वही दिक्कत यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि भी बताती है कि धन आएगा तो जरूर, परंतु थोड़ा कुछ ऑब्स्टेकल लगा करके आए, कुछ दिक्कत परेशानी के बाद आए, इस तरह की चीज़ यहाँ पर क्रिएट होगी। इस समय में आपको आपके शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए, शत्रुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर कोई डिजीज़ है, अपने को कोई डिजीज़ है तो उसके लिए भी केयरफुल रहें, मेडिसिन इत्यादि लेते रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार से कोई चेंज ना करें, कार्य व्यवसाय जैसा चलता है वैसा चलने दें, कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस ऐड ना करें। ये समय प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप ऐड करके उसके ऊपर हार्डवर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा समय हार्डवर्क का, स्ट्रेस का मैनेज कर सकते हैं तो अवश्य करें।
फिर आपको आगे सफलता मिलती दिखाई देगी। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप कठिन परिश्रम कर पाते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, तो सफलता किसी भी कीमत पर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर ये चीज़ आप पहले ही सोच करके आगे बढ़ें कि आप कठिन परिश्रम कर पाएंगे, आपको मैदान नहीं छोड़ना है, तो आप उस कार्य में उतरे, अदरवाइज ना उतरे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ये समय अंतराल आपको अच्छा नेम फेम, अच्छा धन, अच्छा व्यापार, अच्छा जॉब देने के लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा समय है जो थोड़ा सा टफ है, समय है, वो निकल जाएगा। उसके बाद आपका समय आने वाला है, उस समय का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है, जहाँ पर केतु भी विराजमान है, इस समय में आपके मन के अंदर एक इल्यूजन सा बना रहेगा, एक भ्रम सा बना रहेगा कि कहीं व्यापार या जॉब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें, भ्रम आपके मन में बना रहेगा। तो उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। मेडिटेशन इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन करने से आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनकर के आगे बढ़ें। जो भी आपका अंतर मन कहता है उसी कार्य को करें, चाहे वो दिखने में गलत दिखता हो, परंतु उसी कार्य से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था शनि ग्रह के बारे में वर्णन। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं, अगर वे अपने अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर से, और अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो उनके सहमित्र हैं, कलीग्स हैं, उनके माध्यम से अगर कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ धन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ले पाएंगे, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। परंतु इस समय अंतराल के अंदर अपने बिजनेस, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने जॉब में कलीग्स को और जो स्टूडेंट हैं उन्हें, अपने मित्रों को अपने टॉप सीक्रेट या नॉर्मल सीक्रेट भी शेयर नहीं करने चाहिए। इस समय अंतराल में अगर अपना कोई सीक्रेट उनसे शेयर कर लेते हैं तो वह जग जाहिर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं, तो उन्हें गोपनीय ही रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज़ वो पब्लिकली हो जाएंगी तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए केयरफुल रहे। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि जो अगर मैरिड है तो उनका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर है, इस समय में वह भी किसी न किसी प्रकार की एक उधेड़ बुन में लगा रहेगा। वह ये नहीं सोच पाएगा कि क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। वह एक साथ बहुत सारे मल्टीपल कार्यों को करने का प्रयास करेगा और उनके अंदर उलझ करके रह जाएगा। ऐसी स्थिति आप बनती हुई देखेंगे। देखने का कार्य, ये आपका देखने कार्य, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो अपने आप ही करेगा, अपने आप ही फंसता रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपके कलीग्स हैं या जो आपके मित्र हैं, वे इस समय में चालाकी भरे कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, चालाकी से अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। और देखिए, चालाकी, झूठ, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती, एक समय बाद ही उजागर हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, दान धर्म करना, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना, मंत्र उच्चारण करना, भजन गुनगुनाना, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व रहेंगे और इस तरीके की चीज़ों को करके ये मानसिक शांति प्राप्त कर पाएंगे। ये जो समय रहेगा, यह समय तुला लगन वाले जातकों को एक आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए पर्याप्त होगा। इस समय में ये आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और आध्यात्मिक चीज़ों को समझ पाएंगे कि आध्यात्मिक चीज़ें किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, जब से जातक का जन्म होता है तब से वे भौतिक प्रकृति के अंदर बंधा रहता है। जीवन के अंदर कुछ समय ऐसे होते हैं जिन समय के अंदर, जैसे अभी ये समय आया है तुला लगन वाले जातकों के लिए, इस समय अंतराल के अंदर जातक को भौतिक प्रकृति से निकलने का एक अवसर प्राप्त होता है कि वे समझ पाए कि किस तरीके से भौतिक प्रकृति ने उसे बांध रखा है। वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे ये। और इस समय में हो सकता है कोई भगवत गीता, शिव पुराण, लिंग पुराण या कोई भी पुराण या कोई शास्त्र का अध्ययन करें जिससे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। और देखिए, जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो जातक लेता है वही ज्ञान हमारे साथ आगे जाता है।
जो भौतिक प्रकृति का ज्ञान है, भौतिक प्रकृति की चीज़ें हैं, वे सब यही भौतिक प्रकृति में रह जाती हैं। आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। फिर किसी दिन बैठ करके बात करेंगे कि भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति किस तरीके से जातक को बांध करके रखी है भौतिक प्रकृति ने, जिससे कि जातक की मुक्ति ना हो पाए। इसके विषय में किसी दिन बात करेंगे। तो अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17-18 अगस्त को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई मीटिंग करने के लिए विशेष उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में अगर आपका पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या आपके मित्र स्टूडेंट हैं तो उनके मित्र अगर कोई मीटिंग रखते हैं, विशेष मीटिंग रखते हैं या कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ना जाएं। इस दिन को अवॉइड करने का प्रयास करें क्योंकि समय आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। आपकी इंसल्ट होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद 19-20 अगस्त को वृषभ राशि से, तो देखिए 19-20 अगस्त जो ये समय रहेगा ये आपको स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में आपका जो सेल्फ स्टीम है, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो इस समय को आप घर पर रह कर के व्यतीत करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इस समय में कोई भी व्हीकल फास्ट स्पीड से ड्राइव ना करें। अगर व्हीकल ड्राइव करते हैं तो स्लो करके स्पीड करें, स्लो स्पीड से ड्राइव करें और साइड करके ड्राइव करें ताकि आप किसी भी प्रकार की चोट चपेट से बच पाएँ। इसके बाद 21, 22, 23 अगस्त को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो यहाँ पर 21, 22, 23 ये समय आपको एक ट्रैवल कराने वाला होगा। हो सकता है आपकी कोई रिलीजियस ट्रैवल पेंडिंग हो, उसे आप पूरा कर पाएँ, धर्म कर्म से रिलेटेड कोई यात्रा कर पाएँ, या एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए अगर आपको वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है तो इंजेट का प्रयोग करके आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस समय में आप अगर राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, आपका उनसे रिलेटेड कोई कार्य है तो उनके माध्यम से आपको लाभ मिलना, धन लाभ मिलना, नेम फेम आपका होना, उनका साहत आपको प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे 24-25 अगस्त को कर्क राशि। देखिए 24-25 अगस्त ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में अगर आपको प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं। समय आपको प्रमोशन दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ जो ज़्यादा बिजनेस करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर वे अपने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई नई एडवाइस प्राप्त करके आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 26-27 अगस्त को। तो 26-27 अगस्त ये समय आपके लिए, एक मिनट तो हो गया ना, हाँ। इसके बाद 26-27 अगस्त को ये समय आपको आपके फाइनेंस के अंदर चेंजिंग कराने वाला होगा। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से फिक्स करने का या सेविंग करने का प्रयास करेंगे। मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि इस समय में आपकी हो सकती है, उसका आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपका नेम फेम इस समय में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इसके बाद 28, 29, 30 अगस्त, तो यहाँ पर 29 और 30 अगस्त का समय जो रहेगा ये समय आपके पास धन लाने वाला भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक राइट टिक लगाता हूँ। इस समय में हो सकता है आपके पास कहीं से धन आए, परंतु धन आएगा तो अवश्य, परंतु उसमें से कुछ धन आपका खर्च भी हो जाएगा। अब हो सकता है आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो आपका कुछ धन आपके पास आया और आप उस धन को खर्च करके एब्रोड चले गए। तो इस तरह का समय रहेगा। इस समय को आप प्लस माइनस दोनों तरह से करके देख सकते हैं। इस समय में आप अपने धन को धार्मिक कार्यों के ऊपर भी खर्च करेंगे या आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को आप अपने मन के अंदर एक सुकून की स्थिति महसूस करेंगे। आप धार्मिक रहने का, रिलीजियस रहने का प्रयास करेंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, मंत्र उच्चारण करना, पूजा पाठ करना, इस तरह की चीज़ों के, मंदिर जाना, दान धर्म करना, इस तरह की चीज़ों में आपका मन रमेगा और आप मन के अंदर एक शांति का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 2-3 सितंबर को आपके सेकंड हाउस से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय जो रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आवागमन होना, आपके पास अच्छा धन होना, अच्छे परिवार का सुख, अच्छे भोजन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अगर आप सिंगिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में सिंगिंग आदि से रिलेटेड कार्य को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों के साथ कोई मीटिंग इत्यादि कराने के लिए हो सकता है। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के यहाँ पर किसी कार्य या मीटिंग के लिए आपको जाना हो सकता है। इसके साथ शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल भी करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आप अपने सिबलिंग्स के यहाँ, अगर आप अपने सिबलिंग्स के यहाँ जाते हैं तो सिबलिंग से मिलने के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद धनु मकर 6-7 सितंबर
6-7 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके घर के अंदर रह कर के पास करने वाला होगा। इस समय में आपके घर के अंदर की स्थिति थोड़ी सी उथल पुथल वाली रह सकती है। दिल के अंदर एक बेचैनी का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। इस समय में आपके हो सकता है आपके माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहे, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय में व्हीकल आपका कोई खराबी अपनी दिखा सकता है, तो उसे भी आप सही कराने का प्रयास करेंगे। ये समय आपको थोड़ा सा दिल के अंदर उथल पुथल परेशानी वाली स्थिति देने के लिए रहेगा, परंतु अगर आप शांति से बैठेंगे, शांति से बैठ कर के चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से चल रही हैं और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8-9 सितंबर ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें एजुकेशन में सफलता मिलना, और जिन जातकों के संतान हैं वे अपनी संतान से कुछ नेम फेम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य के अंदर भी आपको सफलता मिलती हुई देखी जाएगी। इसके बाद 8-9 सितंबर, तो 8-9 सितंबर हो चुका है। इसके बाद 10-11-12 में से 11 और 12 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन कर्जा लेने भी पड़ सकता है और कर्जा देना भी पड़ सकता है। दो चीज़ हो गई। अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं या अपने मामा मौसी से कोई एडवाइस या कोई धन लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो उत्तम रहेगा लोन वगैरह लेने के लिए। अगर इस समय में कोई आपसे लोन लेता है तो आपको मांगता है तो आपको लोन देना भी पड़ सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा रोग से बचकर रहने का प्रयास करें। धन इस समय में आपके पास थोड़ा ही होगा, तो थोड़ा देने में, थोड़े में से थोड़ा दिया जाए तो थोड़ा ही फ़ायदा रहेगा। तो इस तरीके से आप इस समय को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद 13-14 सितंबर ये समय आपको आपके जीवन साथी, अगर मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छी प्रकार से व्यतीत कराने वाला होगा। इसके साथ साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ आप अच्छे संबंध अपने बना पाएंगे। जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर जो भी आपके सहमित्र हैं उनके साथ आप अपने संबंधों को सुधार पाएंगे। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस समय में आप अपने एजुकेशन के अंदर जो आपके मित्र हैं उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद 16-17 सितंबर ये जो समय रहेगा, 16-17 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके घर के अंदर रह कर के रिलैक्स करना चाहिए। इसके साथ साथ ज़्यादा घूमने के लिए बाहर व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है या कोई वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है उसके विषय में ये आपसे बातचीत करा सकता है या आपको वह प्रॉपर्टी या संपत्ति दिला सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में। अगर इस समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए ताकि ये समय आपका शानदार और यादगार रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व बनाया जाएगा। जहाँ पर भी आप रहते हैं आपके आसपास के लोग सब इकट्ठे होकर के एक दिन 18-19 में जिस तारीख को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व करते हैं, आपको भी उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व करना चाहिए। क्योंकि जब सभी लोग मिलकर के एक साथ किसी व्रत या पर्व को करते हैं तो एक उत्सव की तरह हो जाता है, उसकी अलग ही छटा होती है, उसका अलग ही आनंद, अलग ही अनुभव होता है। तो आप सभी मिलकर के एक साथ एक ही दिन, एक ही तारीख को श्री भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं और आनंद प्राप्त करें। इसके बाद 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी का व्रत रहेगा। 24 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव रहेगा। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, संतान की उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस समय अंतराल के अंदर या जीवन की दुनियादारी की कोई भी समस्या आप फेस करते हैं तो एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय को आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आपको इस समय अंतराल के अंदर भगवान गणेश को मोदक और दूबड़ा अर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, उसका आप पाठ करें और अपनी जो भी विश है वो आप गणेश जी भगवान को सुना दें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो विश काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही थी वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होने का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी विश पूरी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। 6 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पगा एकादशी का व्रत रहेगा। इसके बाद 8 सितंबर भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा। 11 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। पितृपक्ष के अंतर पर सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। शादी विवाह करना, ज़मीन परचेज करना, घर परचेज करना, व्हीकल परचेज करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन कराना, नामकरण संस्कार करना, बहुत सारे जो भी कार्य शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, वे सब इस समय में नहीं किए जाते। इस समय में आप सभी को
तर्पण इत्यादि करना चाहिए अपने पितरों के लिए। और अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से भी कोई पितृदोष बना है तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पितरों के नाम का तर्पण करके अपने पितरों की मुक्ति की और उनकी शांति की कामना कर सकते हैं और आपको उनकी ब्लेसिंग प्राप्त होगी, ताकि आपका आने वाला जीवन सुखद रहे। तो ये था। हाँ, अब बात करते हैं उपाय के बारे में। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप कोई भी किसी प्रकार की परेशानी फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, वैसे तो इस समय तुला लगन वाले जातकों के लिए उत्तम ही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी नहीं पड़ेगी, परंतु फिर भी धन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम उनकी बनी रह सकती है कि धन उनके पास धीरे धीरे करके आ रहा है, परेशानी से आ रहा है। तो उसके लिए क्या उपाय करें। इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना करें। कैसे करेंगे। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं और वहाँ पर बैठकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस पाठ को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा और आपके घर से लक्ष्मी की भी शॉर्टेज है वो कम होकर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।